हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्पर टिप्स इन हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 वो किताबें जो यूपीएससी की हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान विषय के बारे में आपको गहरी समझ होनी चाहिए। तो चलिए उन 20 किताबों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी वो किताबें हैं। सबसे पहली किताब है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज। राजनीति का बाइबल माने जाने वाली यह किताब एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है। अब बात करें दूसरी किताब की, तो यह है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो लिखी गई है नितिन सिंघानिया के द्वारा। भारतीय कला और संस्कृति के बारे में जानकारी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। बात करें तीसरी किताब की, तो यूपीएससी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक है इंटरनेशनल रिलेशन इन द 21st सेंचुरी, और ये लिखी गई है पुष्पेश पंत जी के द्वारा। बात करें चौथी किताब की, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये है चैलेंज एंड स्ट्रेटजी रीथिंकिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जो लिखी गई है राजीव सिकरी के द्वारा। पांचवी किताब के बारे में बात करें तो ये है इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज, जो लिखी गई है नितिन सिंघानिया जी के द्वारा, और ये आर्थिक विकास के बारे में बताती है। छठी जो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, जो जैन और ओहरी जी के द्वारा लिखी गई है, जो आर्थिक नीतियों के बारे में विस्तार से बताती है। सातवीं किताब के बारे में बात करें तो ये है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स ने प्रकाशित की है, और यह किताब उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपना वैकल्पिक भूगोल रखा है। आठवीं किताब के बारे में बात करें तो ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो माजिद हुसैन जी के द्वारा लिखी गई है, और इस किताब में आपको भारत की विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। नवीं किताब है जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इस किताब में आपको जलवायु और वनस्पति के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए जानकारी उपलब्ध है। 10वीं किताब है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो लिखी गई है रवि पी अग्रहारी जी के द्वारा। 11वीं बुक है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो अशोक कुमार और विपुल जी के द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पे आंतरिक सुरक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। 12वीं किताब के बारे में बात करें तो ये है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, जो लिखी गई है सुब्बा राव और पी एन रॉय जी के द्वारा। 13th बुक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, विपिन चंद्र जी की ये बुक 1857 से लेके 1947 तक की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 14th बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो लिखी गई है बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी के द्वारा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक हो जाती है। 15th बुक है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जो लिखी गई है सतीश चंद्रा जी के द्वारा। 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की पूरी जानकारी आपको इस किताब में पढ़ने को मिल जाएगी। 16th बुक है इंडियाज एंशियंट पास्ट, जो लिखी गई है आर एस शर्मा, तो यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और मौर्य राजवंश के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 17वीं किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो लिखी गई है राजीव अहिर जी के द्वारा। इस किताब में आपको शक्तिशाली सम्राटों के बारे में पढ़ने के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध है। 18वीं किताब है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मन लोव जी के द्वारा ये लिखी गई है। आधुनिक दुनिया में हुई घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 19वीं किताब है इम्पोर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, और ये किताब लिखी गई है एलेक्स एंड्रयूस जॉर्ज जी के द्वारा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। 20वीं बुक है स्पेक्ट्रम की फैसेट ऑफ इंडियन कल्चर, जो बताती है कला, साहित्य, वैदिक परंपराओं के बारे में। अगर जानकारी आपके काम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।